अच्छा, तो आज की वीडियो में हम लोग वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है। ये एक बहुत मेन चीज़ है जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाली है। अगर तो आप बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अपनी करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अब इसकी 4 किस्में होती हैं, इनमें से 2 रियल होती हैं और 2 फेक होती हैं। मतलब जब वो 2 फेक किस्में बनती है तो इसका मतलब मूव जो आ रहा है वो फेक मूव आ रहा है। तो अभी हम लोग चारों किस्मों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो वॉल्यूम सही कहाँ पे होता है, गलत कहाँ पे होता है, और पूरी तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करके बैक टेस्ट और रियल मार्केट और एक किसी कॉइन के ऊपर आपको अपना एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि ये वॉल्यूम अभी इस तरीके से, कॉइन भी इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसकी नेक्स्ट मूव क्या बन सकती है और वो किस तरफ को जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो थी उसका इंट्रो आपने देख लिया होगा। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो अब जो है ना, हमने ट्रेडिंग व्यू अपना ओपन कर लिया। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड आपको दिख रहा होगा इधर। तो ये गोल्ड का चार्ट है। अब आप यहाँ पर देखें कि प्राइस ओवरऑल गिर रही है। ओके, अभी मैं आपको वॉल्यूम समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरफ ये देखेंगे तो ये मेरे कुछ टूल्स हैं फेवरेट लिस्ट पे, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ पर जो है मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है। सब कुछ आपके सामने कि एक मार्केट किस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना रही है और नीचे की तरफ जा रही है। मगर अगर आप इसके वॉल्यूम को भी चेक करें तो वॉल्यूम ने भी रेजिस्टेंस बना रही है। तो ये एक गलत बात है, वॉल्यूम को रेजिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए, वॉल्यूम को इस तरीके से रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। सबसे पहले कि ये आ गया हमारा प्राइस का सेक्शन और ये आ गया हमारा नीचे वॉल्यूम। प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइस फेक बढ़ रही है, ये नीचे रिवर्सल हो जाएगा। अब इसका दूसरा करते हैं। प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से उठेगी। अब एक और, अब इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अब ये समझें आप, गिर नहीं रहा, ये यहाँ से उठ रहा है। अब वॉल्यूम जो है ना वो उठ रहा है, ये वॉल्यूम उठ रहा है और प्राइस उठ रही है, तो ये रियल मूव है, प्राइस उठती ही रहेगी। और वॉल्यूम उठ रहा है और प्राइस गिर रही है, तो इसका मतलब ये रियल मूव है और प्राइस गिरती ही रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं कुछ सेंटिमेंट्स। तो अभी का जो सेंटिमेंट है वो यही है कि प्राइस ओवरऑल गोल्ड का दिखा रहा हूँ मैं आपको, गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो ये यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। अब ऊपर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखने होते हैं जहाँ पर मार्केट जाए, जैसे कि ये वाला एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आ सकती है। फिर इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, मतलब फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उसकी वहाँ पर भी मार्केट आती है। ऑर्डर ब्लॉक पे मेरी वीडियो नहीं है तो मैं आपको कोशिश करूँगा वो भी दिखाऊं। अब जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो जस्ट इमेजिन के मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल अपना दी तो कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है कि मार्केट में आपको 100 पिप्स 1000 पिप्स का आपको
ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो है ना आपके बनते हैं सेंटिमेंट्स। तो अब मैं ना यहाँ पे गोल्ड में एक ट्रेड लगा के छोड़ लूँ, जो कि आप भी ले सकते हैं करंट प्राइस पे। सबसे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपके सामने है कि प्राइस यहाँ से गिर तो रही है और वॉल्यूम भी गिर ही रहा है। तो अब जैसे कि आपके सामने पहले ये था, जब यहाँ से प्राइस उठ रही थी कोई इस तरफ, तो यहाँ से वॉल्यूम भी उठ रहा था। तो ये रियल मूव था और मार्केट ने कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी थी। तो अब इस ट्रेड का हमने SLTP सेट करना है। नीचे मार्केट में बहुत बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप अभी बने हुए हैं, पर हमने रिसेंट फेयर वैल्यू गैप की बस रिस्पेक्ट करनी है कि ये एक इम्बैलेंस है। ये इधर हो गया, यहाँ पे आपकी TP। तो इस तरीके से ये आपकी ट्रेड है। तो आपने इस ट्रेड को लेनी है और बताना है कि ये ट्रेड कैसी गई, और लाजमी ऊपर जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।